आज की वीडियो में मैं आपको सकट चौथ व्रत की कहानी सुनाऊंगी। तो सकट चौथ की व्रत सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा तिल लेंगे और एक फूल लेंगे। तो चलिए सुनते हैं सकट चौथ व्रत कथा। बोली गणेश जी महाराज की जय। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया माई बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। बुढ़िया माई का बेटा गांव वाले के पशुओं को जंगल में चरा कर लाता। बदले में जो कुछ भी चराई के पैसे मिलते थे उसी से माँ बेटे का गुजारा होता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बुढ़िया माई का बेटा जैसे ही पशुओं को चराने के लिए घर से बाहर निकला, उसी समय चाची ताई ने उसे रोक लिया और बोली, बेटा तू तो पशु चराने के लिए जंगल चला जाता है और तेरी माँ तो घर में पकवान बना बना कर खाती है। बुढ़िया माई का बेटा बोला, मैं ये मान ही नहीं सकता कि मेरी माँ ऐसी है। तो उसकी चाची ताई कहने लगी, यदि तुझे विश्वास नहीं है तो आज थोड़ा जल्दी घर आके देख लेना, अपने आँखों से देखकर पता लग जाएगा। बुढ़िया के बेटे ने सोचा, देखने में क्या हर्ज है। बुढ़िया का बेटा उस दिन और दिन से पहले अपने घर आ गया। उस दिन था सकट चौथ का व्रत। बुढ़िया ने सकट चौथ का व्रत रखा था और वह तिलकुट बना रही थी। जब बेटा घर पे आया और माँ को कढ़ाई में तिल भूनते हुए देखकर सोचने लगा कि मेरी चाची ताई ने बिल्कुल सही कहा था। मैं तो जंगल में चला जाता हूँ और मेरी माँ तो पकवान बना बना कर यहाँ खाती है। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से बोला, अब मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। बुढ़िया बोली, बेटा क्या बात हो गई? बेटा बोला, माँ मैं तो जंगल चला जाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और तुम तो घर पर पकवान बना बना कर खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर, मुझे बताती भी नहीं हो। बुढ़िया ने बेटे को बहुत समझाया, बेटा आज सकट चौथ का व्रत है, मैं तो तिलकुट बना रही थी, मैं तो तेरे लिए ही व्रत करती हूँ। बुढ़िया का बेटा एक भी ना माना। अब बुढ़िया भी समझ गई थी, ये सिखाया पढ़ाया है, ये मेरी बात नहीं मानेगा। बुढ़िया ने बेटा से कहा, अगर तू जा ही रहा है तो ये मेरी सकट चौथ व्रत की कहानी सुनी हुई तिल अपने साथ ले जा। जहाँ पर भी तेरे पर भीड़ पड़ेगी, जहाँ पर तेरे ऊपर मुसीबत आएगी, ये तिल पूर कर बैठ जाना। अगर मैं तेरे नाम का व्रत करती होंगी तो सकट माता की कृपा से तुझे कुछ भी नहीं होगा, तुझ पर आने वाली हर विपदा टल जाएगी। उसके बेटे ने वो तिल लिए और वहाँ से चल दिया। जाते जाते एक जंगल पहुंचा। जंगल में गया तो एक शेर सामने आकर खड़ा हो गया। अब शेर को देखते ही बुढ़िया का बेटा डर के मारे थर थर काँपने लगा। डर में सबसे पहले अपनी माँ ही याद आती है। माँ की याद आते ही दिमाग में आया कि माँ ने तो तिल दिए थे। वे अपने चारों तरफ तिल पूर कर बैठ गया और बोला, हे सकट माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती होगी तो ये शेर गाय बन जाएगा, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब बुढ़िया तो अपने बेटे का नाम का ही व्रत करती थी। सकट चौथ माता की कृपा से शेर तो गाय बन गया और पूंछ हिलाते हुए वहाँ से चला गया। बुढ़िया के बेटे ने सोचा, आज तो बहुत बहुत बचे। अब वह आगे गया। जैसे ही जंगल पार करा तो सामने एक बहुत बड़ी नदी उफान करते हुए बह रही थी। बुढ़िया के बेटे ने सोचा कि भाई नदी पार करूँगा तो डूबकर मर जाऊँगा और नहीं पार करूँगा तो जंगल में रात को मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। आज तो मेरा मरना तय है। फिर उसके माँ के दिए हुए तिल याद आ गए। उसको अपने चारों ओर पुर कर वह बैठ गया और बोला, हे सकट माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती होगी तो ये नदी दो हिस्सों में बट जाएगी और बीच में रास्ता बन जाएगा, नहीं तो आज मेरा डूबकर मरना तय है। अब बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम का व्रत करती थी। नदी दो हिस्सों में बट गई, बीच में रास्ता बन गया। रास्ते से निकलकर दूसरे नगर में पहुंच गया। दूसरे नगर में गया तो देखा एक औरत पूड़े बनाए और रोए, पूड़े बनाए और रोए। उसके पास जाकर बोला, माई पूड़े बनाए तो बहुत खुश की बात है और रोए तो बहुत दुख है, ये दोनों एक साथ क्यों माई? उस औरत ने बोला, बेटा हमारी नगरी में हर छठे महीने आव पके है और आव में एक इंसान को बैठना पड़ता है। हर घर से बारी बारी कोई इंसान बारी बारी जाता है। मेरे घर का आज नंबर है और मेरा एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा
आँव में जाकर तप जाएगा। यही सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ और आज मैं अपने बेटे को आखिरी बार खाना बनाकर खिलाऊंगी, इसलिए पूड़े बना रही हूँ, पकवान बना रही हूँ। बुढ़िया का बेटा बोला, माई अगर तू मुझे पूड़े खिला दे तो मैं तेरे बेटे के स्थान पर आँव में जाकर बैठ जाऊँगा। वो औरत बोली, बेटा पूड़े तो तू चाहे सारे खा ले, पर यूँ कौन किसकी आय में जाता है। बुढ़िया का बेटा बोला, ना माई मैं चला जाऊँगा। भर पेट पूड़े खाए, पूड़े खाकर नींद आ गई। बोला, माई जब भी सैनिक बुलाएं तो मेरे को जगा देना। औरत बोली, ठीक है बेटा, मैं तुझे उठा दूंगी। अब रात को सैनिक बुलाने आ गए। अब तो वह कभी कुंडी खटखटाए, कभी बर्तन बजा, वीराने पूत को कैसे जगावे। आवाज़ सुनकर बुढ़िया का बेटा खुद ही जाग गया। बोला, माई आ गए सिपाही। औरत ने बोला, हाँ बेटा सैनिक आ गए। बुढ़िया का बेटा सैनिकों के पीछे पीछे चल दिया और जाकर आँव में बैठ गया। आँव में बैठते ही अपनी माँ के दिए हुए तिल को चारों ओर पूर लिया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती होगी तो आज मैं इस अग्नि में नहीं जलूँगा, नहीं तो मेरा मरना तय है। अब उसकी माँ तो उसके नाम का ही व्रत करती थी, वो आग में नहीं जला। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन गली के बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। एक बच्चे की बॉल जाकर सीधा आव पर लगा तो सीधा टन की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुनकर नगर के सारे लोग इकट्ठा हो गए। 6 महीने में आव पकाकर ताल तीसरे दिन कैसे पक गया। राजा को बुलाया गया। राजा ने सैनिकों से कहा, मटके को उतारो। जैसे ही सैनिकों ने मटकी को उतारने लगे तो बुढ़िया का बेटा मटकी के अंदर से बोला, धीरे धीरे भाई, धीरे धीरे। मटकी से आदमी की आवाज़ सुनकर सैनिक दूर भाग गए। अब राजा ने तलवार निकाली और बोले, बाहर निकलकर सच सच बता, तू कौन है? आन है, बिनान है, भूत है, पिचास है, कौन है? बुढ़िया का बेटा बाहर निकला और बोला, हे राजा, मैं ना तो भूत हूँ और ना ही पिचास, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी चाची ताई ने सिखा दिया, मेरी माँ ने ये तिल दिए थे, मैं तो ये तिल पुर कर बैठ गया। सारी बात राजा को बता दिया। उसकी बात सुनकर रानी बोली राजा से कि मैं तो अपनी बेटी की शादी इसी से करूँगी, इसे तो अग्नि भी नहीं जला सकती, ऐसा दामाद हमें कहाँ मिलेगा। राजा को भी बात समझ में आ गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी बुढ़िया के बेटे से कर दी। अब बुढ़िया का बेटा राजा की बेटी से शादी करके राजा के महल में रहने लगा। एक दिन राजा की बेटी महल की छत पर टहल रही थी। बुढ़िया का बेटा भी वहाँ आ गया। बुढ़िया का बेटा बोला कि आज तो ऐसा लग रहा है कि हमारे देश की तरफ काली बदली छाई हुई है, आज तो बहुत बारिश होगी। राजा की बेटी बोली, तुम्हारा भी देश है? वो बोला, हाँ मेरा भी देश है, मेरा भी घर है, मेरी माँ भी है, मेरे पास सब कुछ है। राजा की बेटी बोली, फिर हम यहाँ क्यों पड़े हैं, चलो अपने घर चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला, अपने पिताजी से कहो कि विदा कर दे। अब राजा की बेटी अपने पिता के पास भागी भागी गई और जाकर बोली, पिताजी आपके जवाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा बोला, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, घर जमाई खाक जमाई, दूर जमाई लाख जमाई। हम तो यही चाहते हैं कि तुम अपने घर जाओ, फूलो फलो अच्छी तरह से रहो। राजा ने खूब सारा धन दौलत देकर अपने बेटी दामाद को विदा किया। बुढ़िया का बेटा अपने गांव के पास जाकर सैनिक को अपनी माँ का पास भेज दिया और कहा, जाकर मेरी माँ को बता दो कि उसके बेटे बहू आए हुए हैं। सैनिक उसके घर गया तो देखा कि बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई। सैनिक ने बुढ़िया से बोला, माई तेरे बेटे बहू आए हैं। बुढ़िया बोली, बेटा बोली ढोली तो मेरी देवरानी बहुत मारे है, पर तू क्यों बोली मारे है? कहा मेरा बेटा होगा, किस हाल में होगा? सैनिक बोला, माई तेरा बेटा बहू के साथ आया है। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया। बुढ़िया माई ने लोहे की आंगी पहनी और बोली, यदि मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधा मेरे बेटे के मुंह पर लगेगी। दूध की धार सीधा बुढ़िया माई के बेटे के मुंह पर लगी। सारी मूछ भीग गई। सारे गांव में हल्ला मच गया कि बुढ़िया माई का बेटा आया है, बुढ़िया माई का बेटा आया है। अब बेटे ने झट से अपनी माँ के पैर पकड़ लिए और माँ से माफ़ी मांगने लगा। चाची ताई का सिखाया हुआ अब चला गया था। बेटे की आवाज़ सुनकर सकट माता की कृपा से बुढ़िया को अब दिखाई देने लगा। अब बुढ़िया ने झट से अपने बेटे
बहू को गले से लगा लिया। हे सकट चौथ माता, जैसे बुढ़िया के साथ पहले हुआ वैसे किसी के साथ कभी ना हो, जैसे बुढ़िया के साथ बाद में हुआ वैसे सबके साथ हो। इस कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते हुए सब पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। सबकी गोदी भरिए और सबकी संतान को लंबी उम्र प्रदान करिए। जय हो गणेश जी महाराज की, जय हो सकट चौथ माता की।